हम बनाएंगे कुछ जो 2017 में सी सेट मैथ में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनको आज हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q, वेयर एज P एंड Q टुगेदर कैन वर्क्स 4 टाइम एज R if P, Q and R together work on a job in what ratio should the earning। ये 2017 में आया हुआ था, इसको हम आज सॉल्व करते हैं। ये सीसेट 2017 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, P अगर 3 काम करता है तो एक काम करता है कौन, Q, तभी तो थ्राइस होता है। Q एक काम करता है, ये P का काम है, ये Q का काम है। अब दोनों मिलके 4 काम करते हैं, और ये बोल रहा है कि दोनों मिलके R के 4 गुना करते हैं। तो मतलब R कितना करता है, R एक काम करता है, तभी तो R के 4 गुना 1 गुणा 4 करेंगे, तो ये दोनों मिलके करेंगे। तो इसलिए R कितना करता है, R एक काम करता है, एक काम R भी करता है। अब तीनों की अगर एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो तीनों की अर्निंग का रेशियो क्या होगा। तो नेचुरल है, P का अर्निंग 3 होगा, Q का 1 होगा, और R भी एक ही काम कर रहा है तो इसलिए R का भी 1 होगा। तो ऑप्शन 3:1:1 ये करेक्ट है। A train started full of passengers at first station. It dropped 1/3 of there and takes in 96 more at next. It drop 1/2 of new total and takes in 12 more on reaching next station. There are found 248 left with हाउ मैनी डिड द ट्रेन स्टार्ट। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ट्रेन में फर्स्ट में जो चढ़े थे तो हम उसको लेट एक्स कर लेते हैं, एक्स पैसेंजर चढ़े थे। उसमें क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टॉपेज पर 1/3, एक्स का 1/3 क्या हो गए, उतर गए। तो बचे कितना, तो x माइनस 1/3 कर लो, x माइनस एक्स का 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x/3। 2x 3 बचे थे और उसमें 96 और ऐड हो गए, प्लस 96 हो गए। अब इसके हाफ, इसका टोटल जो नेक्स्ट टोटल इतना बचा, अब इसके हाफ न्यू स्टेशन पर, नेक्स्ट स्टेशन पे उतर गए। तो नेक्स्ट स्टेशन पर कितना उतरे, इसके हाफ उतर गए, तो बचे कितना, इसके आधे बच गए। और उसमें से 12 और क्या हुए कि चढ़ गए, 12 और चढ़ गए। और इसके बाद हम देखते हैं कि 248 पैसेंजर बचते हैं ट्रेन में। कितना, 248 पैसेंजर ट्रेन में बचते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना, इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो 2x/3 प्लस 96/2 प्लस 12, अगर ये 12 को पूरा अगर इसको कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 12 का 24 हो जाएगा। 24 इक्वल टू 248। अब ये 2 को इस साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा और इस साइड में जाएगा तो 496 हो जाएगा। ठीक है। अब 496 में से 24 माइनस हो जाएगा, यहाँ से इसको मिटाओ और यहाँ 24 लिख दो। 24 लिख देने से कितना हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 2 और ये 7 और ये 4, ये इतना बच जाएगा। मीन्स 2x/3 इज प्लस 9 इक्वल टू इतना बचा। अब ये 3 से इसमें 96 है ना, 96 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको देखते हैं एक बार सॉल्व करके। तो कैसा हो जाएगा, 2x प्लस इसको 8, 9×3 = 27 और 1 28, 288/3 इक्वल टू 472। 3 को इस साइड में ले जाओ तो ये 3 यहाँ से चला गया। अब ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 7 3 जा 21 और 4 3 जा होता है 12 और 2 14 इतना हो गया। इसमें से 296 माइनस हो जाएगा तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1416 माइनस 288। अब इसको माइनस करोगे तो 16 में से 8 गया 8 और ये बच गया 0 0 और 1 लिए तो 10 हो गया। 10 में से तो 2 बच गया और अभी कितना हो गया 3। तो 3 से 13 से 2 3 से 2 गया 1 और 1 1122। अब x को यहीं छोड़ दो और 2 को इस साइड में ले जाओ। दिखाई दे रहा है? तो क्या हो जाएगा इसलिए x इक्वल टू 1128/2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 5 और 12 का 6 4। तो स्टार्टिंग स्टेशन पर 564 पैसेंजर स्टार्ट किए थे ट्रेन को। आउटर सरफेस ऑफ ए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर क्यूब is painted completely in red. It is spelled parallel to the face 2 and 60 faces 1 centimeter 1 into 1 into 1 centimeter a small cube. How many small cube do not have painted face? अब एक हमारे पास क्यूब है जिसके 4 सेंटीमीटर का साइड है, ठीक, सारे साइड 4 सेंटीमीटर। इसमें से 1 सेंटीमीटर का काट के छोटा छोटा बनाया जाता है। तो क्या होगा कि इसमें टोटल 64 बनेगा क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 64 होता है। अब इधर से 1 सेंटीमीटर निकल गया, इधर से 1 सेंटीमीटर निकल गया, इधर से भी 1 सेंटीमीटर निकल गया, इधर से भी 1 सेंटीमीटर निकल गया। तो जो रिमेनिंग बचा वो कितना, इसी पर पेंट नहीं लगा, इधर से भी कम हो गया और 1 सेंटीमीटर इधर से, तो रिमेनिंग जो बचा वो 2 2 2 2 का बचा। तो अब ऐसे जो 4 4 था उसमें से ये आउटर सरफेस पर तो पेंट किया हुआ है लेकिन ये बीच वाले में पेंटेड नहीं होगा। तो जो बीच वाले में पेंटेड नहीं होगा वो कितना बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 बचा। तो इसका कितना होता है 8 होता है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो 8 ऐसे क्यूब मिलेंगे जिनके साइड में पेंट नहीं होगा। नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से हैं? तो 2 होता है पहला प्राइम नंबर, 3 4 नहीं होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है, 11 होता है और ऐसे ऐसे 50 ऐसे नहीं लिखना है, 1 2 3 4 5 हम लिख दिए, बाकी 50 लिखना है आपको, ठीक। तो इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इसके लास्ट में 0 कितने आएंगे यही हमें फाइंड करना है। तो देखो 2 3 जा 6 6 5 जा 30 और 30 से 7 में मल्टीप्लाई करें तो 210 और इससे 11 में मल्टीप्लाई करें तो 0141। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें लास्ट में एक ही जीरो है, यहाँ भी एक जीरो आया, यहाँ भी एक जीरो आया, यहाँ भी, मतलब अगर फर्स्ट 2 को करते हैं तो कोई जीरो नहीं, लेकिन 3 को करते हैं, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो 30 आता है और इसमें लास्ट में एक जीरो आता है। 4 को कर लेते हैं तो 210 आता है और एक जीरो आता है। 5 को कर लेते हैं तब पर भी हमारा 1410 आता है और एक ही जीरो आता है। और अब बाकी जितने को भी करेंगे ये लास्ट 1 एक जीरो ही मिलेगा और कोई जीरो इसके आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 10 आता है और एक ही बार 10 आता है और कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिसको कि हम आपस में मल्टीप्लाई करें
तो 10 या ऐसे 0 वाला प्रोडक्ट हमें मिले। तो इसलिए कितना भी हो, मतलब कितने भी प्राइम नंबर्स हो, उनके प्रोडक्ट के लास्ट में अगर 0 पूछा जाए तो सिर्फ एक 0 ही होगा आंसर।